हेलो फ्रेंड्स, नई सोचबीत कविता में स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे वस्त्र विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके ये बेसिक क्लास के हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? पहला है आम की पत्तियाँ, दूसरा है फिनाइल की गोलियाँ, तीसरा है नीम की पत्तियाँ, चौथा है नीम की पत्तियाँ व फिनाइल की गोलियाँ दोनों। तो ऊनी वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए नीम की पत्तियां व फिनाइल की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेशमी कपड़ों में किसका कलफ लगाना चाहिए? पहला ऑप्शन है अरारोट, दूसरा ऑप्शन है साबूदाना, तीसरा ऑप्शन है गोंद, चौथा ऑप्शन है मैदा। तो इसका राइट ऑप्शन है गोंद। इसमें गम अरेबिक नामक गोंद आता है जिसका प्रयोग रेशमी वस्त्रों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चावल का कलफ किन वस्त्रों पर दिया जाता है? पहला ऑप्शन है रेशमी, दूसरा ऑप्शन है ऊनी, तीसरा ऑप्शन है कृत्रिम वस्त्र, चौथा ऑप्शन है सूती। तो इसका राइट ऑप्शन है सूती। चावल का जो कलफ होता है वो सूती वस्त्रों के लिए दिया जाता है और रेशमी वस्त्रों के लिए अभी बताया जैसे गोंद का प्रयोग किया जाता है, ऊनी वस्त्रों पर किया नहीं जाता है। अगला प्रश्न है, कपड़े पर प्रेस किस तरफ से की जानी चाहिए? पहला ऑप्शन है सीधी, दूसरा ऑप्शन है उल्टी, तीसरा ऑप्शन है दोनों तरफ से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा जब भी कपड़े को प्रेस करें उल्टी सतह से, उल्टी तरफ से करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ऊनी वस्त्रों को धोने के बाद सुखाना चाहिए। कहाँ पर सुखाना चाहिए? रस्सी पर लटका कर, हैंगर में टांग कर, तीसरा ऑप्शन समतल स्थान पर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है समतल स्थान पर फैलाकर। क्यों? अगर रस्सी पर टांग कर आप फैलाते हैं तो उसका आकार बिगड़ जाता है, इसलिए समतल स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, वानस्पतिक धब्बे हैं तो कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है चाय, दूसरा ऑप्शन है कोको, तीसरा ऑप्शन है फल, चौथा ऑप्शन है सभी। तो वानस्पतिक धब्बे जो होते हैं इनके अंतर्गत चाय, कोको, फल सभी आते हैं। इसका राइट ऑप्शन है सभी। अगला प्रश्न है, रेशमी वस्त्रों में चमक के लिए प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? नींबू का रस का, नमक का पानी, मैथिलेटेड स्पिरिट, इनमें से कोई नहीं। तो जो रेशमी वस्त्र होते हैं उनमें मैथिलेटेड स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है मैथिलेटेड स्पिरिट। अगला क्वेश्चन है, सिरका का प्रयोग करने से वस्त्र में आ जाता है तो क्या आता है? पहला ऑप्शन है मजबूती, दूसरा ऑप्शन है चमक, तीसरा ऑप्शन है सफाई, चौथा ऑप्शन है कि सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है चमक। सिरका का प्रयोग करने से चमक आ जाती है। अगला प्रश्न है, कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में मिलाया जाता है तो क्या मिलाया जाना चाहिए जिससे रंग ना निकले? पहला ऑप्शन है सिरका, दूसरा ऑप्शन है नींबू का रस, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है सिरका। इसमें भी दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले पूछता है कि प्रोटीन जगत के जो फाइबर होते हैं उनसे रंग अगर निकल रहा है तो उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिरके का प्रयोग करेंगे। और अगर सूती तो उसमें रंग ना निकले इसके लिए नमक का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है सिरका। अगला प्रश्न है, गाढ़ा जो है कलफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गाढ़ा कलफ कहाँ पर लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है नर्स की टोपी में, जो उनकी टोपी होती है उसमें, कॉलर जो शर्ट के कॉलर होते हैं उसमें, मिलिट्री के ड्रेस में, या सभी जगह में। तो जो गाढ़ा कलफ होता है उसको सभी जगह प्रयोग किया जाता है। तो ये रहे कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिक क्लास के हैं और इसमें यूपी टीजीटी और पीजीटी और हर एक जगह होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिए और बुक को हमेशा पढ़ते रहिए। थैंक यू।